आप एक माँ या पिता है और आपकी आंखों के सामने आपकी संतान मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन आप उसके भीतर छुपा दर्द साफ महसूस करते हैं। अगर रात के सन्नाटे में आप चुपचाप भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चों को कुछ मत होने देना, तो यह महादेव की कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके आंसुओं का उत्तर है। यह कथा महादेव उन माता पिता के लिए रखी है जिनका मन बाहर से शांत लेकिन अंदर से टूट चुका है। इस कहानी को श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि जब जब संतान पर संकट आता है तब तब स्वयं महादेव पिता बनकर खड़े हो जाते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में जहाँ बर्फ भी मौन में तपस्या करती है और हवा तक शिव का नाम जपती प्रतीत होती है, वही महादेव आज भी ध्यान में लीन है। पर यह मत समझना कि महादेव संसार से कटे हुए हैं। वे हर उस सांस की गिनती जानते हैं जो किसी माँ की छाती में अटक जाती है, हर उस आहट को पहचानते हैं जो किसी पिता के सीने में बिना आवाज़ के निकलती है। जब इंसान थक कर बैठ जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी महादेव मौन तोड़ते हैं। यह कथा उसी भरोसे की है, उसी करुणा की है, जहाँ एक साधारण परिवार की संतान का दुख इतना गहरा हो गया कि स्वयं शिव को अपना ध्यान से उठना पड़ा। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। न उनके पास बहुत धन था, न कोई बड़ी पहचान। माँ की सुबह उसी बच्चे की मुस्कान से शुरू होती और पिता की थकान उसी की एक हंसी में उतर जाती। वह संतान उनके लिए सपना भी थी और सहारा भी। वे हर दिन यही सोचते कि चाहे खुद कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े, लेकिन बच्चे के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाएगी। लेकिन समय ने करवट ली। वही बच्चा जो कभी आंगन में दौड़ता था, अब वह अक्सर चुप रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर डर जाना, बिना कारण रो देना और बार बार बीमार पड़ जाना, इन सब ने माँ बाप के मन में डर बैठा दिया। माँ हर सुबह उठकर सबसे पहले बच्चे का माथा छूती, यह जानने के लिए कि बुखार तो नहीं है। पिता शाम घर लौटते समय मन ही मन यही दुआ करते कि आज कोई बुरी खबर न मिले। डॉक्टर बदले, अस्पताल बदले, दवाइयाँ बदली, लेकिन हालात नहीं बदले। माँ का दिल रोज़ थोड़ा थोड़ा टूटता गया। पिता बाहर से मजबूत दिखता, पर रात के सन्नाटे में उसकी भी आंखें भीग जाती थी। दोनों कई बार एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे, बस खामोशी में एक दूसरे का दर्द समझ लेते। यही वह समय था जब उन्हें एहसास हुआ कि संतान का दुख माता पिता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होता है। उस घर में सुबह सूरज से पहले माँ जागती थी, लेकिन अब उसकी नींद डर से टूटती थी। वह हर सुबह सबसे पहले अपनी संतान के माथे पर हाथ रखती, जैसे यह पक्का करना चाहती हो कि वह अभी भी सुरक्षित है। कई बार बच्चे की सांसों की आवाज़ सुनने के लिए वह उसके पास बैठी रहती। माँ के लिए यह सिर्फ बीमारी नहीं थी, वह उसके दिल पर हर गिली लगने वाला एक नया घाव था। वह किसी से कह नहीं पाती थी, लेकिन हर दिन भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। पिता भी बाहर से मजबूत दिखते थे, वह लोगों के सामने हंसते, काम पर जाते, जिम्मेदारियां निभाते, लेकिन जब रात होती और सब सो जाते, तब वह अकेले असामान की तरफ देखकर चुपचाप बैठ जाते। उनके मन में हजारों सवाल होते। क्या मेरी मेहनत कम पड़ गई? क्या मैं अपनी संतान को सुरक्षित नहीं रख पाया? पिता का यह दर्द था कि वह रो भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह टूट गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि घर में हंसी कम और चिंता ज़्यादा रहने लगी। हर छोटी सी बात पर डर लगने लगा। माँ को लगता जैसे हर आने वाला दिन कोई नई परीक्षा लेकर आएगा। लेकिन इन सब के बीच भी उस माँ बाप का प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि दुख ने उनके प्रेम को और गहरा दिया। वे समझ चुके थे कि संतान का दुख भगवान की सबसे कठिन परीक्षा होती है। एक दिन पिता ने माँ से कहा, हम सब कर चुके हैं जो इंसान कर सकता है, अब जो बचा है वह महादेव के हाथ में ही है। उस एक वाक्य ने माँ के भीतर कुछ बदल दिया। पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसे अकेले नहीं लड़ना है। उसी दिन से घर में रोज़ एक दीपक जलने लगा। न कोई बड़ा पूजा पाठ, न कोई दिखावा, बस एक छोटी सी लो जो भरोसे का प्रतीक बन गई। माँ जब भी उस दीपक के सामने बैठती, वह कुछ मांगती नहीं थी, वह बस अपने दिल की बातें महादेव को बता देती थी। कभी कभी वह चुपचाप बैठी रहती,
आंखों से आंसू बहते रहते और मन ही मन शिव का नाम चलता रहता। यही वह भक्ति थी जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ भावना होती है, और महादेव भावना ही सुनते हैं। महादेव का काम करने का तरीका दुनिया से अलग है। वे पहले मन को शांत करते हैं, फिर परिस्थितियों को। जब भक्त का मन स्थिर हो जाता है तब उसका डर टूटने लगता है। उसी घर में भी पहले डर कम हुआ, फिर दुख। माँ को अब हर समय अनहोनी का भय नहीं सताता। पिता के भीतर भी एक अजीब सा भरोसा बैठ गया था कि जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर बिना किसी शोर के बदलाव शुरू हुआ, जैसे किसी के अदृश्य रूप ने हालत की दिशा ही बदल दी हो। वही बच्चा जो पहले कमज़ोर लगता था, अब वह थोड़ा थोड़ा मजबूत होने लगा। माँ बाप समझ गए कि यह सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं है, यह आत्मा का संभलना है, और यह काम सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। महादेव ने उस माँ बाप का अतीत देखा, उनका वर्तमान देखा और उस संतान का भविष्य भी। उन्होंने जाना कि यह दुख दंड नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा है। महादेव जानते हैं कि इस संसार में माँ बाप जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। तभी शिव ने नंदी से कहा, जहाँ माता पिता की आस्था डगमगाने लगे, वहाँ शिव को स्वयं उतरना ही पड़ता है। अगली सुबह हालात वैसे ही थे, लेकिन मन बदला हुआ था। माँ को महसूस हुआ कि आज डर थोड़ा कम है। पिता ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, डर मत, महादेव हमारे साथ खड़े हैं। यही वह क्षण था जहाँ कथा ने मोड़ ले लिया, क्योंकि जब भरोसा जम लेता है तभी चमत्कार की भूमि तैयार होती है। महादेव का चमत्कार कभी बिजली की तरह नहीं गिरता। वह सुबह की पहली किरण की तरह आता है, जो बिना शोर किए अंधेरे को हरा देती है। बहुत दिनों के बाद बच्चे की तबीयत में सुधार आने लगा। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। मन पढ़ाई में लगने लगा। माँ बाप समझ गए कि यह डॉक्टर की नहीं, दया की दवा है। यह महादेव का स्पर्श है। महादेव कहते हैं कि संतान तुम्हारी है, पर उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपनी सारी चिंता मुझे सौंप दो और अपने कर्म करते रहो। यही इस कथा का सार है। महादेव शोर में नहीं, मौन में काम करते हैं। वे पहले मन को शांत करते हैं, फिर परिस्थितियों को। संतान की रक्षा केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, वह उसके संस्कार, भविष्य और आत्मा तक जुड़ी होती है। और यही रक्षा महादेव सबसे अच्छे से करते हैं। अगर यह कथा सुनते समय आपकी आंखें नम हुई हो, तो समझ लीजिए आपकी पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी है। अगर आप सच्चे मन से महादेव को मानते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यह सिर्फ शब्द नहीं, आपकी श्रद्धा की पुकार है। महादेव हर भक्त की इच्छा पूरी करे और आपको हर संकेत, हर दुख और हर बाधा से दूर रखे। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके घर और आपकी संतान पर बने रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नियमित रूप से महादेव की पूजा कीजिए, क्योंकि शिव मंदिर में ही नहीं, सच्चे भक्त के हृदय में भी वास करते हैं महादेव। तो भक्तों, आपको ये महादेव की कथा पसंद आई हो, और अगर महादेव के हर कथा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और महादेव